Hello students, welcome to the channel Let's Learn English. Today we are going to learn some very important and useful sentences. So without wasting any time, let's get started. तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के हमारे सेंटेंसेस इस टाइप के हैं, जैसे चावल खाने के बजाय वो रोटी खाना पसंद करेगा, टीवी देखने के बजाय मैंने किताब पढ़ी, बाहर जाने के बजाय मैं पार्क में गया। तो हर सेंटेंस में आपने देखा के बजाय यूज किया हुआ है। तो इस के बजाय को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं रादर देन। के बजाय को इंग्लिश में बोलते हैं रादर देन। लेकिन इन सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होगा? बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है। तो इन सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे रादर देन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर उसमें सेकंड सेंटेंस आगे जो भी सेकंड सेंटेंस हमारा होगा वो सेकंड सेंटेंस ऐड कर देंगे, तो स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। ठीक है, जब आप सेंटेंसेस के थ्रू समझेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, चावल खाने के बजाय वह रोटी खाना पसंद करेगा। तो एक तो हमारा पार्ट हो गया चावल खाने के बजाय, फिर वह रोटी खाना पसंद करेगा, पूरा कंप्लीट सेंटेंस है। तो हम इन सेंटेंसेस को इसी तरह से करेंगे, सबसे पहले रादर देन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर हमारा पूरा कंप्लीट सेंटेंस जो लास्ट वाला है, जिस भी टेंस में होगा जैसा होगा उसी तरह से हम इसको लिख देंगे। ठीक है, तो अब इस सेंटेंस का हमारा ट्रांसलेशन क्या होगा? तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा रादर देन ईटिंग राइस ही वुड लाइक टू ईट चपाती। रादर देन ईटिंग राइस ही वुड लाइक टू ईट चपाती। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। Rather than eating rice, comma, he would like to eat chapati. ठीक है, तो इसका क्या हो गया? रादर देन ईटिंग राइस ही वुड लाइक टू ईट चपाती। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है टीवी देखने के बजाय मैंने किताब पढ़ी। तो देखो इसमें टीवी देखने के बजाय, तो उसके लिए हम लिखेंगे रादर देन वॉचिंग टीवी, रादर देन वॉचिंग टीवी, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर आई रेड अ बुक, मैंने एक किताब पढ़ी, आई रेड अ बुक। रेड और रीड दोनों की स्पेलिंग सेम होती है, लेकिन पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म रीड का रेड होता है। ठीक है, तो इसलिए पढ़ने में हम रेड बोलेंगे, स्पेलिंग वही रहेगी। तो इसको भी लिख लेते हैं, रादर देन वॉचिंग टीवी rather than watching TV, I read a book. ठीक है, तो इसका हो गया रादर देन वॉचिंग टीवी आई रेड अ बुक। नेक्स्ट सेंटेंस है, बाजार जाने के बजाय मैं पार्क में गया। तो रादर देन गोइंग टू मार्केट आई वेंट टू पार्क। रादर देन गोइंग टू मार्केट आई वेंट टू पार्क, इसको भी लिख लेते हैं, रादर देन गोइंग टू मार्केट rather than going to market, कॉमा लगाया, I went to park। तो हो गया इसका रादर देन गोइंग टू मार्केट आई वेंट टू पार्क। नेक्स्ट है, नए कपड़े पहनने के बजाय उसने पुराने कपड़े पहन लिए। तो रादर देन वियरिंग न्यू क्लॉथ्स ही वोर ओल्ड वंस। ही वोर ओल्ड वंस, वेयर का सेकेंड फॉर्म वोर लगाएंगे क्योंकि हमारा पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो रादर देन वियरिंग न्यू क्लॉथ्स ही वोर ओल्ड वंस। ओल्ड क्लॉथ्स दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले हम क्लॉथ्स बोल चुके हैं, तो इसलिए ओल्ड वंस करके भी काम चलेगा। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं, रादर देन वियरिंग न्यू क्लॉथ्स rather than wearing new clothes he wore old ones। ठीक है, तो इसका हो गया रादर देन वियरिंग न्यू क्लॉथ्स ही वोर ओल्ड वंस। नेक्स्ट सेंटेंस है, गणित के सवाल हल करने के बजाय मैंने विज्ञान पढ़ी। तो इसको कैसे बोलेंगे? रादर देन सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम, रादर देन सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम आई स्टडीड साइंस। बस इसको भी लिख लेते हैं, रादर देन सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम rather than solving maths problem I studied science। ठीक है, इसका भी हो गया रादर देन सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम आई स्टडीड साइंस। तो इस स्ट्रक्चर को यूज करके बहुत सारे सेंटेंसेस और भी बनाए जा सकते हैं। जैसे हम बोले कि गाना गाने के बजाय उसने डांस किया, तो रादर देन सिंगिंग अ सॉन्ग ही डांस्ड, रादर देन सिंगिंग अ सॉन्ग ही डांस्ड।
आई होप आप लोगों को स्ट्रक्चर अच्छा लगा होगा, सारे सेंटेंस समझ में भी आए होंगे। तो एक सेंटेंस आपकी प्रैक्टिस के लिए, घर में रहने के बजाय मैं बाहर जाना चाहूंगा, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।